हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, फाइनली उत्तराखंड के अभ्यर्थियों को जिस वैकेंसी का, जिस विज्ञापन का लंबे समय से इंतजार था, आज उनका इंतजार फाइनली खत्म हुआ। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 8 सितंबर को ये आज ही जारी किया गया है। 29 सितंबर को दोस्तों इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। आप सभी लोग अच्छे से फॉर्म को भरें। फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी ना करें, मैं हमेशा बोलता हूं। और साथ ही दोस्तों, अगर कुछ गलती हो भी जाती है बाय मिस्टेक, तो आप लोगों को 5 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक एक करेक्शन लिंक इसमें दिया जाएगा, जिसमें आप अपने आवेदन को शुद्ध कर सकते हैं कोई गलती होने पे। ठीक है। बाकी अन्य जो पॉइंट है दोस्तों, ग्रुप सी की वैकेंसी है तो वही पॉइंट और वही यहाँ पर रूल और रेगुलेशन इसमें लागू होंगे। सीधे आ जाते हैं दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी है, वैकेंसी कितनी है, इन पॉइंट्स को आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। किसी भी फॉर्म को भरने में मैं हमेशा बोलता हूँ, फॉर्म भरना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका सिलेक्शन। अन्यथा एक छोटी सी गलती आपके सिलेक्शन पे भारी पड़ सकती है। तो फॉर्म को बहुत ध्यानपूर्वक आप भरिएगा। टोटल इसमें वैकेंसी है भाई, उत्तराखंड सचिवालय, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और राजस्व परिषद कार्यालय, 3 विभागों में नौकरी है। एक तो उत्तराखंड सेक्रेटरीट, दूसरा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और तीसरा रेवेन्यू काउंसिल जो ऑफिस होता है उत्तराखंड का। यहां पर ये ग्रुप सी की भर्ती है। 137 इसमें टोटल पोस्ट है। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ और एआरओ दोनों की वैकेंसी इसमें इंक्लूडेड है। रिक्तियों की बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी 137 है। सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें देखिए उत्तराखंड सचिवालय में, तो उत्तराखंड सचिवालय में 53 वैकेंसीज हैं भैया, जिसमें जनरल की वैकेंसी है 39, ओबीसी की 4, अनुसूचित जाति की 5 और ईडब्ल्यूएस की 5। ठीक है, जनजाति की कोई भी वैकेंसी इसमें नहीं है। इसके बाद दूसरा जो है भाई, उत्तराखंड समीक्षा समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, यहाँ पर टोटल 8 वैकेंसीज हैं। जनरल की 4 हैं इसमें, और एसटी की 1, एससी की 2, ईडब्ल्यूएस की 1 है। इसके बाद तीसरी जो वैकेंसी है भैया, ये है हमारी कहाँ पे, समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद कार्यालय में, जो कि है जनरल की 5, ओबीसी की 1, एसटी की नहीं है, एससी की 2, ईडब्ल्यूएस की भी नहीं है। टोटल 8 वैकेंसीज है। ये तो भाई अभी तो जो 3 पोस्ट देखी हमने ऊपर की, समीक्षा अधिकारी यानी कि रिव्यू ऑफिसर की थी। अब जो पोस्ट है ये एआरओ की है, जिसको बोलते हैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। ठीक है। इसमें अगर बात करें सचिवालय में, तो टोटल इसमें सचिवालय में 60 पोस्ट है भाई। यानी कि सचिवालय में आरओ आर की 60 यहाँ पे हो गई, और ऊपर देखा जाए 53। तो ज्यादा पोस्ट हमारी सचिवालय में 60 और 53, 113 पोस्ट जो है आरओ आर की सचिवालय में है। और सचिवालय की जॉब कौन नहीं चाहता भैया, कौन नहीं बैठना चाहता। उत्तराखंड का जो ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा एक गढ़ है, किला है, वो सचिवालय ही होता है। तो जनरल की 27 है भाई, ओबीसी की 11 है, एससी की 15 है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 6 है। तो टोटल 60 वैकेंसी है एआरओ की। इसके बाद एआरओ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 2 वैकेंसीज हैं। एआरओ राजस्व कार्यालय में 6 वैकेंसी है। ठीक है, तो टोटल 137 इसमें वैकेंसी है। और कहीं कहीं पे आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका दिव्यांग जो कैंडिडेट है उनके लिए भी वैकेंसी रिजर्व की गई है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल आप देख लीजिएगा। और कहीं कहीं पे अनाथ बच्चों की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं, अच्छे से इसको कैलकुलेट कर लेना आप लोग। ये तो हो गई वैकेंसी की बात। इसके बाद बात करते हैं भाई, देखिए समीक्षा अधिकारी आरओ जो होता है भाई, ये आपका इसका ग्रेड पे होता है 4800 भैया, बहुत जबरदस्त ग्रेड पे मैं बोलूंगा। ये लोअर पीसीएस से भी ऊपर है। देखिए लोअर पीसीएस का ग्रेड पे 4600 आपको देखने को मिलता है नायब तहसीलदार और अन्य पदों में, लेकिन इसका 4800 ग्रेड पे, और नेक्स्ट प्रमोशन इसका 5400 यानी कि पीसीएस में हो जाता है लेवल 10। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कैसी पोस्ट है और कितनी अच्छी पोस्ट है। बाकी इसमें देखिए दोस्तों, जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आपका भारत में किसी विश्वविद्यालय से आपका एक रिकॉग्नाइज ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा आपका कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन की प्रति घंटा गति होनी चाहिए। यानी कि जैसे आपकी कनिष्ठ सहायक में चाहिए ना 4000 की डिप्रेशन, लगभग 15-16 वर्ड पर मिनट हिंदी में, ये भी आपका चाहिए। और कंप्यूटर में अगर अंग्रेजी में टंकण कर पाते हैं आप, तो उसको यहाँ पर क्या मिलेगा, अधिमान मिलेगा। ठीक है, ये अनिवार्य नहीं है कंप्यूटर वाली। इंग्लिश वाली टाइपिंग यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, लेकिन हिंदी की यहाँ पे अनिवार्य है। इसके अलावा देखिए कंप्यूटर का एक प्रैक्टिकल पेपर भी होगा इसमें, जिसमें विंडो, इंटरनेट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। ये आरओ जो हाईकोर्ट का हुआ था उसमें भी मैंने आपको बताया था, बीच में एक पेपर हुआ था उसमें भी बताया था कि क्या इसका सिलेबस होता है। ठीक है, तो इसमें 40% आपका क्या होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ते हैं इस वाले पेपर में। ये पेपर ही होता है। दूसरा देखिए, जो रेवेन्यू कार्यालय है दोस्तों, ये तो आपका जो क्वालिफिकेशन थी, आरओ सचिवालय है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग दोनों के लिए है। ठीक है, सचिवालय। और जो राजस्व परिषद में आरओ के लिए वैकेंसी के लिए है भाई, उसमें भी आपका सेम है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। हिंदी टंकण में आपकी वही की डिप्रेशन होना चाहिए।
ठीक है, अधिमानी अहर्ता वही होता है अगर प्रादेशिक सेना में 2 साल है, एनसीसी बी हो, तो इससे आपको फायदा मिलता है। आयु सीमा की बात करते हैं तो 21 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए, 42 अधिकतम, और अन्य कैटेगरीज को 5 साल का यहाँ पे एक्सटेंशन दिया जाएगा अपर एज में। ठीक है, रिलैक्सेशन मिलेगा। समीक्षा अधिकारी के लिए भी भाई सेम चीज है। अगर बात करें सचिवालय में तो ये लेवल 7 है, 4600 ग्रेड पे, लोअर पीसीएस के बराबर सहायक समीक्षा अधिकारी का है। और इसमें भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, हिंदी टंकर में आपका 4000 की डिप्रेशन होना चाहिए, और साथ ही अंग्रेजी वालों को अगर टाइपिंग आती है, अंग्रेजी टाइपिंग, तो इसका आपको फायदा मिलेगा, अधिमान मिलेगा। और ये एक आधारभूत परीक्षा होगी आपकी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। बाकी सेम चीजें इसमें भी है, कोई अलग से नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन सेम ही है लगभग। आपको एक तो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, दूसरा आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, 15-16 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, 4000 की डिप्रेशन बोला है, तो इतना होना ही चाहिए। आयु की गणना जो होगी भाई आपकी 1 जुलाई 2023 को होगी। 1 जुलाई को आपकी आयु 2023 को न्यूनतम 21 साल होनी चाहिए, और अधिकतम 42 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ध्यान रखेंगे ग्रेजुएशन आपका पूरा होना चाहिए। फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक भी अगर आपका रिजल्ट आता है ग्रेजुएशन का, तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, बाकी चीजें कॉमन है इसमें दोस्तों, जो हर फॉर्म में दिया जाता है। हाँ, एक कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ भाई, उत्तराखंड का ये वाला जो फॉर्म भरेंगे आप, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का, इस फॉर्म को भरने के लिए आपका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका लास्ट डेट तक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सेवा योजन कार्यालय में। अगर नहीं है अभी भी अप्लाई कर दो, 7-8 दिन में आ जाता है, फिर फॉर्म आप भर सकते हो। ठीक है, तो सेवा योजन कार्यालय की बाध्यता भी इसमें दी गई है, नहीं तो अदर स्टेट वाले भी इसको भर लेंगे ना, इसलिए इसमें सेवा योजन रखा गया है। ठीक है, ये जरूरी भी है ये। और ये फॉर्म केवल और केवल उत्तराखंड के कैंडिडेट्स के लिए है, फिर मैं बोल दे रहा हूँ। काफी लोग फिर कमेंट करते हैं क्या ये फॉर्म हम भी भर सकते हैं, तो नहीं, अदर स्टेट के लिए फॉर्म नहीं है, ये केवल उत्तराखंड के डोमिसाइल या उत्तराखंड से जिसने हाई स्कूल इंटर किया है उसके लिए, और जिसका उत्तराखंड के सेवायोजन कार्यालय में नाम है। फीस की बात करते हैं तो जनरल की फीस 222 पड़ेगी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की पड़ेगी 222, SC ST की पड़ेगी 102, ईडब्ल्यूएस की पड़ेगी भाई आपका 222, और इसके अलावा देखिए जो हमारा दिव्यांग कैंडिडेट है, 22 रुपये केवल फीस पड़ेगी। उत्तराखंड के जो हमारे ऑर्फन बच्चे हैं उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं है, फ्री है उनके लिए। ठीक है, बाकी फॉर्म कैसे भरे यहाँ पे बात की गई है। अब सीधे आ जाते हैं इसके सिलेबस में। सिलेबस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सिलेबस को समझिए थोड़ा, कैसा पेपर इसमें बनने वाला है। एग्जाम सिटी आप देख सकते हैं भाई, फॉर्म को आप जल्दी भरिएगा, तब आपको जो आप चाहते हैं एग्जाम सिटी वो आपको मिलती है, नहीं तो आपको बाहर भेज दिया जाएगा आपका, क्योंकि फिर फुल हो जाते हैं एग्जाम सेंटर। ठीक है, पहला पेपर होगा इसमें प्रारंभिक परीक्षा में, जो कि जीएस का और आपका रीजनिंग का पेपर होगा। ठीक है, पहला पेपर जीएस रीजनिंग का है भाई, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 अंक दिए जाएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। मेरे को लगता है वही लोअर पीसेस वाला इसमें सीन कर दिया है, 100 का जीएस और 50 का इसमें रीजनिंग होगी। ठीक है, उसके बाद मेंस में आपका दोस्तों एक जीएस का पेपर होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर ही होता है। हिंदी का परंपरागत प्रकृति का पेपर होगा, संरचना वाला, जिसमें आपकी हिंदी जो ड्राफ्टिंग होती है, लेटर राइटिंग होता है, वो आपका आएगा। और तीसरा पेपर इसमें ऐसे राइटिंग का होता है, जो जिसमें आपके 3 ऐसे पूछे जाएंगे। ऐसे राइटिंग वाला पेपर आप हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, बाइलिंगुअल रहेगा। हिंदी संरचना वाला भी आपका बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है, और सामान्य अध्ययन जो है भाई, सामान्य अध्ययन वाला पेपर भी आपका बाइलिंगुअल रहेगा मेंस का। तो मेंस का आपका 400 अंकों का पेपर होगा, 200 का जीएस, 100 का हिंदी संरचना और 100 का निबंध वाला पेपर। ठीक है, और मेरिट जो बनेगी इसी 400 पे बनेगी, ध्यान रखिएगा। प्री के काउंट नहीं होंगे नंबर, मेंस के केवल काउंट होंगे। और जो तीसरा पेपर है क्वालिफाइंग, ये खाली क्वालिफाइंग होता है, इसको बच्चा भी पास कर लेता है, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसको थोड़ा भी नॉलेज है वो 40 नंबर आंख बंद करके भी ला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ इसकी। मेन फोकस है मेंस एग्जाम पे होना चाहिए। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी भाई आपका मेंस वाले और प्री दोनों पेपर में। अब देख लो, जो पहला प्री एग्जाम होगा उसमें 100 क्वेश्चन जीएस के बनेंगे, ये आपके टॉपिक है, यहाँ से बनेंगे। ये टॉपिक सेम लाएगा जैसे पिछली वैकेंसी आई थी, उसी वैकेंसी के हिसाब से है आपके। ठीक है, तो आपके ये क्वेश्चन बनेंगे। और 50 नंबर का जो बनेगा आपका रीजनिंग के क्वेश्चन बनेंगे। रीजनिंग में आप टॉपिक देख लेना भाई, जैसा आपका लोअर पीसीएस का सिलेबस है वही सेम आप सेम लोअर पीसीएस का पेपर की तरह आएगा इसमें। ठीक है, तो रीजनिंग की भी मेहनत करनी है भाई, और आपका जीएस की तो करनी है। इसके अलावा जो मेंस का सिलेबस रहेगा, मेंस का देख लो भैया, मेंस का जो सिलेबस रहने वाला आपका, पहला पेपर मेंस में आपका जीएस का होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, लिखित पेपर नहीं होगा, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा, फिर बता रहा हूँ। ये पेपर भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यूज बेस्ड, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो सिलेबस है आप देख सकते हैं, इसमें पूरा लंबा सिलेबस रहेगा, जैसा अभी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और टीआई का आया है ना सिलेबस जीएस का 200 क्वेश्चन वाला, वही 200 क्वेश्चन वाला सिलेबस इसमें भी रहेगा। ठीक है, सेम लाइक वही है इसमें भी लगभग। इसके बाद जो सेकंड पेपर होगा हिंदी संरचना का, 100 क्वेश्चन होंगे इसमें। हम आप इसका 100 नंबर का पेपर होगा, 100 मार्क्स का। इसमें जो आपके क्वेश्चन होंगे, आपका एक गद्यांश मिलेगा आपको। ठीक है, जिसमें आपका पैसेज होता है, पैसेज राइटिंग इसमें आपको करनी है। इसके बाद आपको सरकारी पत्र का एक टेबुलर फॉर्म में लेखन करना है, और इसमें एक आपका शासकीय पत्र लिखना है आपने, उसका फॉर्मेट बनाना होता है। और उसके बाद पारिभाषिक शब्दावली रूपांतरण होता है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो ये टोटल यहाँ पे दिया गया है। और जो सेकंड पेपर होगा दोस्तों आपका,
सेकंड पेपर के लिए आपको मेन यहाँ पे पैसेज वाले में और इसमें मेहनत करनी थोड़ा पत्र लेखन में, ये थोड़ा यहाँ पे स्कोरिंग है। और तीसरा जो पेपर होगा दोस्तों आपका, देखिए जो सेकंड पेपर होगा वो केवल हिंदी में होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, सेकंड पेपर ओनली हिंदी में होगा जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया कि ये हिंदी में बाइलिंगुअल होगा। माफ कीजिएगा मैंने बाइलिंगुअल बोला था, लेकिन नहीं, सेकंड पेपर जो हिंदी संरचना है केवल हिंदी में ही होगा, हिंदी भाषा में। तीसरा पेपर जो ऐसे का है भाई, ऐसे में साफ दिया है, देखिए 3 खंड होंगे और इसमें 3 निबंध हिंदी या अंग्रेजी भाषा किसी में भी लिख सकते हैं आप। पहला जो खंड होगा साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। दूसरा विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी और आर्थिक क्षेत्र, कृषि व्यापार से एक टॉपिक बनेगा, उस पर आपने निबंध लिखना है। तीसरा निबंध आपका भूकंप, बाढ़, सूखा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, चक्रवात या राष्ट्रीय विकास योजनाओं से बनेगा। 3 निबंध के टाइटल बनेंगे, हालांकि उसमें भी ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक ही टाइटल नहीं होगा, 2-3 निबंध हो, उसमें से आप जो चाहते हैं लिखना वो लिखेंगे, ठीक है। तो 35-35 और 30 का यही रहेगा, तो टोटल 400 का मेंस होगा, इसी पे सिलेक्शन होगा भाई। तो मेहनत करनी है मेंस के लिए इसमें, ठीक है। बाकी ये जो पीडीएफ है मैं शेयर कर दूंगा। टंकण जो परीक्षा होगी आपकी 10 मिनट की होती है, जैसे अभी कनिष्ठ सहायक की आपने दी होगी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में, वही होनी है सेम, वही की डिप्रेशन है 4,000 का हिंदी में। इंग्लिश वाला जो है भाई ऑप्शनल है, इंग्लिश में अगर आप देते हैं तो वेटेज मिलेगा। क्या पता अगर मान लीजिए आपके और मेरे नंबर बराबर हैं, आपने इंग्लिश टाइपिंग किया मैंने नहीं किया क्वालिफाई, तो आपका नंबर आ जाएगा। यहाँ पे भी फायदा मिलेगा जब टाई होगा 2 कैंडिडेट में, तो टाई होने की कंडीशन में अधिमान किसको मिलेगा, जिसने इंग्लिश टाइपिंग कंप्लीट किया है, ठीक है। तो ये चीजें भाई, इसके बाद प्रैक्टिकल जो एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम में खाली एमएस पावर पॉइंट वगैरह इनसे क्वेश्चन बने रहते हैं, वो मैं बता चुका हूँ, उसके लिए एक वीडियो मैंने पहले दिया, आप देख लेना। बाकी इस भर्ती से संबंधित कोई भी आपके डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और इतना ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो वैकेंसी है बहुत बड़ी वैकेंसी है और बहुत अच्छी है, क्योंकि 4800 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छी एक हैंडसम सैलरी आपको मिलेगी। और इस जॉब प्रोफाइल की जो रिकॉग्निशन है सोसाइटी में, वो बताने में मैं क्या बोलूँ, वो हर किसी को पता है भाई। ये जो समीक्षा अधिकारी है इसका क्या एक रुतबा होता है, और क्या एक इसका बोल सकते हैं कि समाज में एक प्रतिष्ठा होती है, ठीक है। तो प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन, अब ये 3 चीजों को आपने कायम रखना है अपने अंदर, साथ ही मेहनत और डेडिकेशन, 2 चीजों से आगे बढ़ना है। सेल्फ मोटिवेशन से डेली खुद को रिचार्ज करना है। ऐसे एग्जाम आप कहीं निकाल सकते हैं अगर इन चीजों को फॉलो करेंगे, बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। एग्जाम निकालना बड़ी बात नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ बड़ा एग्जाम निकालना बड़ी बात है छोटी एज में, ठीक है। और कोई भी नौकरी पाना बड़ी बात नहीं दोस्तों, लेकिन बड़ी नौकरी पाना बड़ी बात है। तो ये एक बड़ी नौकरी है, इसके लिए मेहनत करें। और जो भी आपके चीजें हैं, डाउट क्वेश्चन है, वो पूछिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। बाकी इसके लिए टेस्ट सीरीज और जो हमारा अधिशासी अधिकारी, फिर बोल रहा हूँ, अधिशासी अधिकारी, कर निरीक्षक और आरओ प्रारंभिक परीक्षा, इनके लिए जीएस की टेस्ट सीरीज और उत्तराखंड जो कंबाइन है इसमें, वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। मैं इस बार सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूँ आपके लिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सभी की लाऊंगा सब्जेक्टिव। और कोशिश करेंगे कि फुल लेंथ भी हम करें, चलिए देखेंगे उसके लिए क्या होता है आगे। तो आप लोग बने रहिए भाई चैनल पे और अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।